कीड़े लग गए हैं, ये देखिए। चावल हमने पछोल लिया है, अब आ गए हैं छत पे। तो ये देखिए दोस्तों, घी हमारा बहुत बढ़िया से। तो चलो दोस्तों, आ गए हैं किचन में। आज हम बहुत फैमिली, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सुबह के 7 बज गए हैं, हमने सारा काम कर लिया है और नहा धो के पूजा पाठ भी कर लिए हैं। आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाना भी स्टार्ट कर दिए। दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ब्लॉग बनाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो चलिए आप लोगों के लिए कुछ ब्लॉग शुरू कर देते हैं, ब्लॉग में बने रहिए। ओके। ब्लॉग शुरू करने से पहले सभी लोगों के लिए मैसेज है। देश की जितनी लड़कियां हैं और जितने लड़का हैं, सभी के लिए मेरे तरफ से मैसेज ये है कि आप सभी लोग तो सुन ही रहे होंगे, चर्चा बहुत तेज़ी से चल रही है। सोनम नाम की लड़की है जो 11 मई को शादी होती है, 1 महीने हो गए हैं लगभग। दोस्तों, शादी तो हो जाती है, सारी चीज़ें सब कंप्लीट हो जाती है और हो जाती है हनीमून के लिए अपने पति के साथ। टिकट वही कराती है। आखिर वजह क्या है? टिकट करा लेती है, पति से पूछती तक नहीं है। ये गलत बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, चली जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों, ये लड़की बेवफा निकल गई, अपने पति के साथ धोखा किया है। आप सभी लोगों ने सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो मैं सभी जो है पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपकी लड़की किसी से प्यार करती है तो उसके जज्बातों को समझिए। ज़बरदस्ती शादी करने से कोई बोझ सर से नहीं उतर जाता है और बोझ बढ़ जाता है। तो पेरेंट्स लोगों से जो अपने लड़की की जो है दिल की बात पूछिए। शादी करने से पहले किसी से प्यार करती है तो उससे पूछिए, अगर बता देती तो बहुत अच्छा है। और मैं उस लड़की से भी कहना चाहूँगी कि मतलब कि इस तरह का धोखा नहीं देना चाहिए। किसी का बेटा गया, किसी का भाई, मतलब कई तरह के रिश्ते जुट जाते हैं। तो मैं सारी लड़कियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा धोखा मत दीजिए, किसी की लड़की की जान मत लीजिए। और वो लड़का से भी, जो लड़के हैं, अगर आप लोग लड़की देखने जाते हैं, पेरेंट्स लोग लड़का भी अक्सर करके जाते हैं लड़कियों को देखने के लिए, आप उनके एजुकेशन, हॉबी के बारे में तो कम पूछिए, लेकिन लड़की की कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा पूछिए। अगल बगल मतलब सगल जा कर के थोड़ा पता लगाया कीजिए, क्योंकि बहुत फास्ट दुनिया चल रही है दोस्तों। किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जब औरतें 4-4, 5-5 बच्चे की माँ धोखा दे रही हैं, ये तो लड़कियां हैं, ये तो अक्सर धोखा देंगी। लेकिन सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं दोस्तों। लेकिन मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सभी औरतों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसा धोखा मत कीजिए, किसी का परिवार मत छीनिए। किसी के ऊपर पहाड़ टूट जाता है, कितनी दुख की बात है। तो मैं सभी से यही कहूँगी कि एजुकेशन, हॉबी के बारे में कम पूछिए, लड़कियों के कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा पता लगा के तभी शादी पक्का कीजिए। जहाँ तक हो बहुत अच्छे तरीके से पता लगा के तब शादी कीजिए, क्योंकि ऐसा ही चलता रहेगा भारत में तो क्या होगा भारत का। और हाँ, सारे बच्चों के लिए, जैसे कि फ़ोन आता है अक्सर करके लड़कियों का, तो लड़के भी चक्कर में पड़ जाते हैं। अगर लड़कियों के लिए किसी लड़का का फ़ोन आता तो लड़कियां भी झमेले में पड़ जाती हैं, फेसबुक वगैरह से भी पड़ जाते हैं। तो मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि प्यार और के चक्कर में मत पड़िए। कोई किसी से प्यार नहीं करता है। जब तक फ़ोन आएगा तब तक उसका काम रहेगा, जब काम निकल जाएगा तो दिन बिसर जाएगा। ओके। कोई किसी से प्यार नहीं करता है, करता है तो सिर्फ जिस्म से करता है। ये प्यार और के झमेले में मत पड़िए बच्चों। आप अपना करियर बनाइए, नाम कमाइए, कुछ मतलब अलग करिए। ये सारी चीज़ें बेकार होती हैं, थोड़े दिन की बात रहती है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक, बस वही होता है। किसी न किसी की जान जाती है। तो मतलब भारत को अच्छा बनाइए, अच्छे नागरिक बनिए, नाम कमाइए, अपने माता पिता का भी नाम रोशन कीजिए। तो बस मेरा यही मैसेज था उन बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो चलिए मैं सुबह सुबह अपनी बहनों के लिए कुछ एक्सरसाइज बता देती हूँ। जिनका पेट ज़्यादा मतलब निकला हुआ है, यहाँ पे दर्द है, ये कमर में दर्द है, तो सबसे पहले बहनें मेरी जो देख रही हैं या भाई लोग देख रहे हैं, मतलब सभी लोग देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप शरीर को थोड़ा ढीला कीजिए। ढीला कैसे करना है, इसको
पंजों को इस तरह से जोड़ लेना है। ये ऐसे करके ऐसे पकड़ लेना है। ये देखिए, अब यहाँ पे एकदम ऐसे जुटा लेना है और फिर एकदम टाइट बैठना, मतलब कमर एकदम सीधी होनी चाहिए। बस इस तरह से करते जाना। अब इस एक्सरसाइज से क्या होगा, आपके कमर में जो है ढीलापन आएगा और कमर के लिए भी अच्छा है एक्सरसाइज ये, क्योंकि जब हम ऐसे करते हैं तो कमर में भी बहुत अच्छा लगता है और जो है कमर के जो दर्द है वो सही हो जाएंगे। आप इसको 5 मिनट कीजिए और सुबह सुबह कीजिए। जहाँ तक वो छत पर कीजिए, थोड़ी खुली हवा में। खुली हवा में एक्सरसाइज सही रहता है। जैसे कि हमारी बहनें घर के कामों में जुटी रहती हैं, उनको मतलब बाहर जाने घूमने का टाइम नहीं मिलता है, तो वो आसान तरीके से अपना वजन, अपना मोटापा घर में कम कर सकती हैं। बस इस तरह से देखिए मैं कितना उठा रही हूँ, बस नॉर्मल जितना आप उठा पाए बस उतना ही करना है। ये देखिए। तो चलो दोस्तों, आ गए हैं किचन में। आज हम बहुत ही स्पेशल बनाएंगे जो कि बच्चों का फेवरेट है। हमारे मीठू लोग बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। अब यहाँ पे चाहे आप रिफाइंड का प्रयोग कर सकते हो या तो फिर घी या तो फिर बटर का। ओके, यहाँ पे हमने तेल डाल दिया है। हमने सरसों का तेल का प्रयोग किया है। अब यहाँ पे डाल देंगे जीरा। वीडियो पूरी देखिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया बनेगी। अब यहाँ पे हमने हरा मिर्च और प्याज कटिंग करके लिया है, इसको भी डाल देंगे। यहाँ पे हमने करी पत्ता लिया है, इसको भी डाल देंगे। अगर आपके पास हरी धनिया तो जरूर ट्राई कीजिएगा। मैंने करी पत्ता का प्रयोग किया, वैसे भी करी पत्ता पड़ता है तो आप लोग करी पत्ता जरूर डालिएगा, ऑप्शनल है। और दोस्तों यहाँ पे डाल देंगे हींग। बस थोड़ी सी हींग डाल देना है और सारी चीज़ों को मतलब भून लेना है। और यहाँ पे हमने काजू लिया। अब जैसे कि ड्राई फ्रूट्स में आप किशमिश भी डाल सकते हो और बादाम भी डाल सकते हो, जो पसंद करो आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे काजू को भी डाल देंगे, इसी में फ्राई हो जाएंगे। इधर हमारी चाय भी पक रही है। ये सुबह वाला नाश्ता बन रहा है। आज मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बनाऊं तो क्या बनाऊं। इसी में दूध था तो हमने इसी भगोने में रख दिया है। फालतू बर्तन क्या फंसाना, मानना तो हम ही को है। तो दोस्तों तड़का हो चुके हैं। यहाँ पे हमने चावल नॉर्मल जो हम बनाते हैं बस वही चावल है, और इसमें डाल देंगे और बढ़िया तरह से भूनेंगे। अगर आपके पास बासमती चावल है तो उसमें से थोड़ा सा ज़्यादा खिले खिले बनते हैं। ये नॉर्मल चावल जो हम घर में यूज करते हैं बस वही है। दोस्तों एक जरूरी काम हम भूल गए थे। चावल को हमने साइड में कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा तेल डालेंगे, बस थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। और पता नहीं कैसे हम भूल गए कि सब्जी भी नहीं है। तो चावल को हम एक साइड कर दिए हैं और गैस को थोड़ा धीमा कर दिए हैं। अब यहाँ पे हमने लहसुन कूट के रखा था लेकिन भूल गए हैं। कहते हैं ना घर गृहस्थी में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है तो कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ता है दोस्तों। अब यहाँ पे लहसुन को पका लेते हैं। लहसुन पकेगा उसके बाद फिर थोड़ी सी अदरक क्रश कर देंगे इसी में। दोस्तों आप तड़का के साथ ही डालिएगा। मैं आप लोगों से माफी चाहूंगी, क्या करूँ मेरे माइग्रेन की दिक्कत है, भूल जाती हूँ, कुछ ना कुछ भूलती रहती हूँ। तो चलिए आइडिया हमने लगा लिया है, इस तरह से पकाते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया से पक रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सिंटी हमारी आ गई यहाँ पे, देखो किचन में सिंटी। तो दोस्तों हमने पका लिया सारी चीज़ों को, इस तरह से मिलाते हुए 1 मिनट भून लिए हैं, हो गया है। यहाँ पे हमने होममेड मसाला लिया, थोड़ा सा लिया है। यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो मैगी मसाला जैसे कि भुने हुए जीरे का पाउडर डाल सकते हैं। इसमें ज़्यादा मसाला का प्रयोग नहीं होता है। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हो। ये लीजिए, इसको भी डाल करके भून लेते हैं। अब यहाँ पे नमक डालेंगे दोस्तों, बस स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है। ये हमारा नींबू का रस है, ये
डाल देते हैं इसी में, बड़ी तरह से चला देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे डाल देते हैं पानी। अब पानी चावल के हिसाब से डालना है, कितना मोटा पतला आपका चावल है उसी हिसाब से डाल देना है। ये देखिए हमने डाल दिया है। अब धीमी धीमी आंच से इसको पकाना है। तो लीजिए दोस्तों, हमारा बहुत बढ़िया से लेमन राइस रेडी हो चुका है। ये देखिए काफ़ी बढ़िया बना हुआ, स्वादिष्ट है। तो आप लोग अपने बच्चों को इस तरह से बना के खिला सकते हो। अगर रेसिपी अच्छी लग जाए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चावल में जो है कीड़े लग गए हैं, ये देखिए। चावल हमारा किचन का मतलब ख़त्म भी हो गए जो हमने पछोल के रखा था। तो सोच रहे हैं कि पछोल लेते, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कुछ काम करने का मन नहीं होता। यहाँ तक कि वीडियो शूट करने का मन नहीं होता। तो चलिए चावल को पछोल लेते हैं दोस्तों। देखो कितना उड़ रहा है ना, देखो। दोस्तों चावल हमने पछोल लिया है। अब आ गए हैं छत पे। अब छत पर देख सकते हो मलाई रख दिए हैं पकने के लिए चूल्हा में। अब चूल्हा में जल्दी भी हो जाता है, गैस की बचत हो जाती है, हवा भी लगती रहती है। तो मतलब तमाम तरह की सुविधाएं मिल जाती हैं चूल्हा में, और छत पर अच्छा भी लगता है। और चावल हमने मतलब भर के पछोल लिया। ज़्यादा पछोल के रख दो, इससे गर्मी में कीड़ा लग जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, घी हमारा बहुत बढ़िया से बन रहा, बस हल्का फुल्का और रह गया। ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, थोड़ा ही टाइम लगा है। तो चलिए घी पकाते पकाते आप लोगों से एक शायरी बोल देते हैं दोस्तों। आप लोग वीडियो में बने रहिए, ओके। एक शादीशुदा लड़की अपनी माँ के लिए खत लिखती है। माँ, मैं 5 बजे उठती हूँ, रात को 12 बज जाता है। तब तू माँ बहुत याद आती है। जब मैं सबको गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ और मैं ठंडा खा लेती हूँ, तब तू माँ बहुत याद आती है। जब घर में कोई बीमार पड़ता है तब मैं झट से जुड़ जाती हूँ, एक पल नहीं लगता है। और जब मैं बीमार पड़ जाती हूँ तब मैं खुद से कर लेती हूँ, तब तू माँ बहुत याद आती है। सबकी ज़रूरतें पूरी करते करते मैं अपनी ज़रूरतें भूल जाती हूँ, तब तू माँ बहुत याद आती है। वैसे तो ये हर लड़कियों की कहानी है। वैसे तो हर लड़का शादी के पहले वादा कर देते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की कभी याद नहीं आने दूँगा। सच तो ये है दोस्तों कि माँ की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। शायरी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों हम सोच रहे हैं कि आज का ब्लॉग यहीं तक रखेंगे, ज़्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि आप लोग बोर ना हो। तो अगर ब्लॉग में कहीं का भी पार्ट अगर आपको अच्छा लगे, मैंने कुछ अच्छी बातें कही या बुरी बातें कही, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया है तो मैं माफ़ी चाहूँगी। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए।